ये जो विपक्षी एकता बन रही है और सभी का एक मकसद है, बंगाल से लेकर बिहार तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो भी बड़े नेता हैं, कि भाजपा को टक्कर देनी है, इस एकता को लेकर कितने अलर्ट हैं आप लोग? देखिए, विपक्षी एकता एक खाली एक मात्र ढकोसला है। कोई भी एक उनका कोई कॉमन नेता एक नहीं बना है जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। हर क्षेत्रीय दल अपने राज्य में ताकत रखता है और वो सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, YSR जो आपके तेलंगाना के हैं वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो एका कहाँ है? खाली मोदी जी का विरोध करना ही अगर एका आप मानते हैं तो मोदी जी का विरोध करते रहे। मोदी जी तो एक गरीब का बेटा है, देश के हित के लिए काम कर रहा है। विदेशों में जो है आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, मोदी जी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है लगातार 9 साल हो चुके हैं, वो जनता के जनमत के आधार पर चल रही है और हमने जो है 51% मत प्राप्त करके जो है इस तरह की सरकार हम चला रहे हैं। तो विपक्ष के पास नेता नहीं है, नीति नहीं है और नियत नहीं है। इसके पहले भी हमने गठबंधन दलों का बुरा हाल देखा है। हमने देखा है किस तरह से चौधरी चरण सिंह की सरकार को गिरा दिया गया था। हमने देखा है कैसे जो है चंद्रशेखर जी की सरकार को गिरा दिया गया था। हमने देखा है। लेकिन अवस्थी जी, जब आप अतीत में जा रहे हैं तो अतीत में जब हम जाते हैं तो जैसे चमत्कारिक नेता नरेंद्र मोदी जी है, वैसे इंदिरा गांधी थी, उनके खिलाफ भी विपक्ष एक होता था तो उस वक्त कांग्रेस से ही बात बोलती थी, लेकिन इंदिरा गांधी को सबने मिलकर हराया था। कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो आप लोग नहीं हो रहे हैं? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति इसलिए नहीं है कि हमने जनता को डिलीवरी दी है। आज 80 करोड़ गरीब जनता को आज पिछले 2 वर्षों से मुफ्त अनाज जा रहा है। 4 करोड़ के लगभग जनता को मकान का मालिक बनाया गया है। आज करीब 11 ठीक है, नहीं कि आप डिलीवरी दे रहे हैं योजनाओं की, इसलिए आप ओवर कॉन्फिडेंस में ये कह रहे हैं। मनोज काका जी, सवाल ये है कि एकता एक अलग चुनौती है और चेहरा उन सब के बीच से चुन लेना एक अलग चुनौती है। क्या इन सब बीचों के बीच समन्वय विपक्ष का बन पाएगा या बन गया है? अवधेश जी, बहुत बार इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत बार समन्वय बना और बहुत बार जो लोग डेमोक्रेटिक जिनका चुनाव होता है और डिक्टेटरशिप जो लोग करने लगते हैं, जो चुने तो जाते हैं लोकतांत्रिक तरीके से और कार्य पद्धति उनकी तानाशाही हो जाती है, जिस तरह हिटलर की थी, जिस तरह मुसोलिनी की थी, कमोबेश वही आज इस देश की हालात। 9 सालों में इस देश, बिल्कुल अरे सुन लो, बोलने लगते हो नहीं, मनोज काका जी ऑडियो की बात कर रहे हैं, आपको टोक नहीं रहे हैं। मनोज काका जी, उनको ऑडियो नहीं जा रहा है, आपको नहीं रोक रहे हैं, आप बात पूरी करिए। मैं जो बात कह रहा हूं कि कहीं भी जब किसी व्यक्ति का चयन होता है तो उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है। आज पूरा देश पूछ रहा है कि 2 करोड़ प्रति साल रोजगार कहाँ है, देश में बेरोजगारी कितना है, भुखमरी क्या है। भुखमरी के हालात में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बदतर हालात में है। आज पूरे देश का युवा सड़कों पर है। केंद्रीय सरकारी नौकरियों में 30 लाख पद खाली है। आज आपने देखा इंडियन एक्सप्रेस पेपर ने क्या लिखा है एक सांसद के खिलाफ, किस तरह से बहादुर बेटियों का दमन किया गया, उनका शोषण किया गया। उस पर जो लोग ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिन बेटियों को ये हौसला देते थे मेडल जीतने पे कि मेरा तो संबंध तुम्हारे घर से, वो बेटियां आज सड़कों पर हैं और उनके साथ अत्याचार करने वाला, उनके साथ छेड़छाड़ करने वाला आए दिन प्रेस करता। तो ये सब सवाल मनोज जी ये बता, और जो सवाल आप राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं क्या? आप राहुल गांधी जी को अपना नेता मानते हैं क्या? आप सुन लो, कभी पीडीपी को भी नेता मानने वाले लोग और देश के सारी तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से सौदा करने वाले लोग हमें नेता मत बताओ। हमारे नेता देश का चुनाव हो रहा है, देश का चुनाव हो रहा है, देश में तो ये प्रधानमंत्री पद के लिए आपको उम्मीदवार चुनना पड़ेगा। आप नरेंद्र मोदी को नेता मानते थे, लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी जी नेता मानते थे, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जिनको किनारे लगा दिया गया। तो तुम्हारा आदर्श हमें नहीं चाहिए। मेरी बात आप सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर जिस दिन, और देश जी ये पूरा देश जानता, पूरे दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया और जिस दिन उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा संसदीय सीट यूपी में है और जिस दिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी वो इस देश बिल्कुल और विपक्षी एकता बनेगी। अवस्थी जी आएंगे, असित जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं।
आशीष जी, जो सवाल उठा रही है खासतौर से जो बीजेपी कह रही है कि विपक्षी एकता की बात हो रही है, लेकिन जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं सभी को प्रधानमंत्री बनना है, तो ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि वो आपस में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ेंगे और विपक्ष एक नहीं हो पाएगा। ये स्थिति है क्या? नहीं लड़ेंगे क्षेत्रीय, ये सब बीजेपी का प्रचारित प्रोपेगेंडा। क्षेत्रीय छत्रपों को आज बिल्कुल पता है कि वो सब एक हो गए हैं और यही बीजेपी की। बिल्कुल मनोज जी, सवाल मेरा आशीष जी सिर्फ था। आशीष जी, पूरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में युवाओं में, किसानों में और खास करके माताओं बहनों में रोष है और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है मनोज जी, आते हैं आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।